मानस के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने गुरु वंदना किया, पंचदेव वंदना के पश्चात संत वंदन किया, प्रकृति सृष्टि का वंदन किया है, सरकार के माँ भगवती के सरकार के सिर चरण का वंदन किया, अवध समाज, परिकर समाज, फिर नाम वंदना का 10 दोहों का प्रसंग है, नाम वंदन किया। क्योंकि कलयुग में भगवान नाम जपना, गाना मूल व्यवहार है, प्रधान धर्म है। भगवान नाम कीर्तन करना यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, क्या राम है सुमिरिय गाय राम है, निरंतर संतत सुनिय राम गुण ग्राम है। क्यों? जासु पतित पावन बड़वाना, गा वही कवि श्रुति संत पुराना। भगवान का नाम आप कैसे भी ले सकते हैं, हम कैसे भी ले सकते हैं, सोते बैठते उठते जागते मिलते मिलाते, किसी प्रकार नाम लेने की हमारी चित्त मन जिह्वा की प्रवृत्ति होनी चाहिए। नाम लेना है, नाम लेना है। नाम महिमा के लिए बाबा कहते हैं, क्या कहूँ चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभावु, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। सतयुग में ध्यान प्रधान धर्म था, ध्यान करना। त्रेता में यज्ञ, द्वापर में भगवत पूजा, और कलयुग में हरि नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम। नाम महिमा की मर्यादा कहते हैं बाबा, कितना कहूँ, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भाय भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि रसहु। भाय भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि रसहु। भाव से, बिना भाव से, अरे ठीक है आप जपो राम राम, हमारे बस का ना हो, ये बेभाव कुभाव, अनक्षत्रता पूर्वक भी प्रमाद बस राम तो भी कल्याण है। कैसो बने ऐसा? हाँ, नाम जपत कहाँ मंगल, 10 दिशा में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों कोण, आग्नेय वायव्य नैऋत्य और ईशान, चारों ऊर्ध्व और अधो, ये 10 दिशाओं में भगवान नाम ले ले। और कौन नाम ले? चाहे जो नाम लो आप, ये नहीं कि यही नाम गाएंगे तो कल्याण, क्योंकि भगवान के ही सब नाम हैं, सार के, अलग नहीं है। कोई नाम आप रख लीजिए, उसमें भगवान के नाम का एक अक्षर अवश्य आ जाएगा। आजकल तो नाम ऐसा रखते हैं बच्चे ढूंढ कर कि उसका इतना कठिन हो कोई बोल सके नहीं। महीनों डिक्शनरी ढूंढते हैं, ऐसा नाम रखो, उसको बोलते हैं रेयर नाम है, इसके पहले किसी ने रखा नहीं। अरे इस प्रकार अनेक नाम है, क्या कहूँ, अनुभव में आता है। नहीं, भगवान के करोड़ नाम है, भगवान के नाम पर ही रखो। नहीं भजन बनेगा तो बच्चे का बच्ची का नाम बुलाएंगे तब भी भजन सध जाएगा। ऐसा अभ्यास, राम रखो, श्याम रखो, दुर्गा रखो, शक्ति रखो, शिवा रखो, शिवानी रखो, रखो कुछ नाम भगवान का।
देखिए, भगवान का भजन कार्यक्रम नहीं है। मैं तो आपसे कहूं, कथा भी कोई प्रोग्राम नहीं है। आप जाएं, घर परिवार का काम करें, दोपहर में भोजन करके व्यवहार व्यापार करते हो, दुकान बैठिए, बच्चे को दिखाइए जरा मैं आ रहा हूं, आइए कथा सुनिए, घर जाइए। ऑफिस में है, पूरी पट्टी पढ़ लीजिए, 3 बजे के बाद उठिए और 3:30 बजे यहाँ पहुँचिए, कथा सुनिए, फिर घर जाके चाय जलपान भोजन जो करना है करिए। कार्यक्रम न बनाएं। भगवत कथा, भगवत पूजा, भगवान की सेवा को कार्यक्रम न बनाइए। हमने भगवान की पूजा को कार्यक्रम बना रखा। अब भगवान की पूजा भी करनी है। भी क्या होता है? जैसे शरीर की पूजा करते हैं हम, वैसे भगवान की भी पूजा। अरे आपको जिससे प्रेम होता है उससे मिलते हैं ना, उसके बगल में बैठते हैं जाकर, सोचा 5 मिनट बैठ लें, निकल रहा था, आपसे भी मिलते चलो, आइए 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 आइए, और जरा गर्म पानी कुछ लाओ भाई, लाए। उसी प्रकार भगवान के साथ बैठना यही पूजा है। 2 प्रकार का बैठना, प्रेम हो तो बैठा जाता है और नहीं प्रेम हो तो बैठे बैठे प्रेम हो जाता है। ये पूजा है। पूजा कोई प्रोग्राम नहीं है, पूजा कोई कार्यक्रम नहीं है, चलो चलो पूजा करें, नहीं। सहज बहो ना आप, एकदम सहज बहिए। मैं तो बाबूजी के निवास पर ही रुका हूं, मैं कभी पूजा वूजा नहीं करता ही नहीं। क्या करते हैं? स्नान कर लेता हूं तो सरकार को नहलाता हूं, इनके और भाई सेवादार हैं उनको भी नहला लेता हूं, और भूख लगती है मुझको तो लगता है ये भी खाएंगे तो इनको भी खिला लेता हूं, वही हम भी खा लेता हूं। इतनी पूजा है। यही कथा में करता हूं, यही घर में करता हूं। ये न खाइए तो हम न खा, जब ये खाएंगे तभी हम खाएंगे। चांदी की कटोरी में 100 साल पहले का बतासा हम भोग नहीं लगाते। समोसा खाना होगा, लाला खाएंगे तभी प्रेम भूषण खाएगा, लाला नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। जो ये नहीं खाते हम नहीं खाते, ये खाएंगे तो अपना खाएगा। आप इसका अभ्यास कर लो। अरे क्या बात, जो कुछ जितना जहां सब हवाले भगवान के। कोई गीत है ना, मेरी नैया है तेरे हवाले प्रभु जी से, पग पग तो ही संभाले। बस हम तो जब तक बिगड़ नहीं जाए तब तक भगवान के हवाले लगाते नहीं। संसार की छोड़िए, परिवार से बेटा व बेटी भगवान को, भक्त को, साधु बाबा को लोग तब देते हैं जब उनके मान और काम का न हो। महाराज ये मेरा बच्चा 3 साल से हाई स्कूल में फेल हो रहा है, आप ही ले जाओ संस्कृत पढ़ाओ, ले आओ। अब बताइए, अरे जो 3 साल से फेल हो रहा है वो संस्कृत में कैसे पास होगा? विद्यावताम भागवती परीक्षा, संस्कृत देव भाषा। जो देवनागरी नहीं समझ पा रहा है वो देव भाषा क्या समझेगा? लेकिन नहीं साहब, सद्गुरु लोग, महात्मा लोग जो नहीं पढ़ पाता जगत की पढ़ाई, उसको लेते हैं और ठोक ठोक कर साधु लोग देव भाषा में प्रवीण बना देते। क्यों? बस वो भगवान की सेवा में रम जाता है, भगवान नाम का जप करने लगता है, और जप करते 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 उसको ये सिद्ध हो जाता है, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले। जगत ने जिस जिसको ठुकराया, मेरे परमात्मा ने उसको अपना बनाया। हम जगत ठुकराए
इसकी प्रतीक्षा न करें, हम ही ठुकरा दे। ये ऐसे ही है साहब, जानते? अरे स्मृतियां बड़ी कड़वी है। जगत को ठुकराना यानी मन से ठुकराना। जगत के काम आइए, मन से जानिए, हम जिसके काम आ रहे हैं ये हमारे किसी काम के नहीं है। थोड़ा 1 घंटा आपको मीठी गोली सुना दिया ना होम्योपैथिक, अब थोड़ा आयुर्वेदिक सुनिए। करिए सबकी, लेकिन आप किसी से अपेक्षा करने के अधिकारी नहीं है। जिस दिन आपने अपेक्षा किया, घर परिवार मित्र संसार सब अपने आप आपसे अलग हो जाएंगे, तो आप अकेले रह जाएंगे साहब। यही कथा सिखाती है, करो सबकी, कहो किसी की नहीं। करो सबकी, अरे हम सबकी करें, मेरी कौन करेगा? भगवान। और जिस दिन आपने यह अपेक्षा की कि अरे मैं सबके लिए करता हूं, मेरे लिए कोई नहीं करता है, तो आप घाटे का सौदा कर बैठेंगे। क्यों? आप सबके लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान ने आपको ऐसा बल दिया, ऐसी क्षमता दी, ऐसी शक्ति दी, ऐसा विवेक दिया। आप सबके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, आपका पुण्य एकत्र हो रहा है, यह आपको अगले जन्म में प्राप्त होगा। वही संग्रह है, इसी को संचित कर्म कहते। सबके लिए। जो केवल दूसरे से चाहता है, अपेक्षा करता है, वो अपने पुण्य नष्ट करता है। जो सदैव मांगता 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 थकता नहीं, वो जीते जी मरणशील हो जाता है। गोस्वामी जी ने दोहावली जी में कितना बढ़िया लिखा। तुलसी कर पर कर करई, कर तल कर न करई, जा दिन कर तल कर करई, ता दिन मरण भई। परिवार में, संसार में, व्यवहार में, कहीं भी देने की वृत्ति रखो, चाहने की नहीं। भक्त का लक्षण है, भक्त का सहज स्वभाव है। भगत देता है, भजन देता है, भाव देता है, दान देता है, सत्कर्म देता है, पुण्य देता है, समय देता है, मन भी देता है, चाहता नहीं। आप भी परिवार समाज सबको देते रहेंगे तो आप भी शिवजी जैसे हो जाएंगे। और इस जगत में वही प्रसन्न है, सुखी है, आनंदी है जो शिव जैसा स्वभाव बना लिया। साहब लो जाओ। तो शिव जैसी स्थिति किसकी? स्वभाव की। यो ददाति शतां शंभो कैवल्यमपि दुर्लभम। सदा सज्जनों को, साधुजनों को क्या? वह परम पद भगवान। हम इस कथा में यही मंत्र पाएंगे। भगवान ने ऋष्यमुख जय कर लिया, बाली को मार दिया, तो राम जी का हो गया। रखा नहीं, सुग्रीव को राजपद दे दिया। राजा राम ही हैं, मेरे प्रभु ही हैं। लंकाधिपति रावण का वध किया प्रभु ने, लंका राम जी की हो गई। अपना हो इसके पहले विभीषण को दे दिया। अस कहि राम तिलक ते ही सारा। यूं नहीं राम पूजे जाते, यूं नहीं लोग मानते हैं। पिताजी ने अपने को कहा, भगवान ने भरत जी के नाम का प्रस्ताव आते भरत जी के लिए छोड़ दिया। ये त्याग बड़े भाई का अनुसरण भरत जी ने किया। भैया ने मुझे, अरे पिताजी ने भैया को दिया, भरत जी लेकर वन चले गए। भैया का राज है, ये चरित्र है राम का। जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस घर में, जिस जीवन में, कुटुंब में, छोटे से कुटुंब में भी त्याग होता है,
वहाँ प्रेम दृढ़ होता है, और जहाँ लोभ होता है वहाँ प्रेम टूटता है। आप कहीं देखिए, आप लीजिए ना, आप लीजिए ना, अरे एक कुर्सी बेचारी बैठी हो और उसके लिए 2 लोग खड़े हो जाएं, मेरी है नहीं, मेरी है, बैठेगा तो एक ही आदमी, आधा आधा बैठ लो भैया, टूट जाएगी, कोई बात नहीं, बगल में बैठ लीजिए। अधिकार की आकांक्षा, कांक्षा, कामना भेद को जन्म देती है, और त्याग की कामना प्रेम को जन्म देती है। जहां त्याग है, भाई का भाई के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, शिष्य का सद्गुरु के प्रति, सद्गुरु का शिष्य के, मित्र का मित्र के प्रति, त्याग प्रेम को दृढ़ करता है। जहां जहां त्याग है वहां प्रेम की प्रगाढ़ता है। त्यागा, प्रभु ने भरत के लिए राज त्यागा, भरत जी ने प्रभु के लिए राजपद त्यागा। मोरे सरन राम की पनही त्यागा। भगवान शिव ने सब त्याग दिया। हमारे आपके जीवन में भी त्याग है तो हम धन्य हैं। अरे भगवत प्राप्ति के लिए कलिकाल में कुछ त्यागना नहीं है, केवल अधिकार का त्याग करना है और कर्तव्य को करते रहना है। अधिकार मेरा नहीं, क्यों? मेरा कब तक रहेगा? जानते हैं ना, मेरा तन मेरा नहीं, कुर्ता भी मेरा नहीं, ये अमाइक माइक भी मेरा नहीं। मेरा क्या? मेरा केवल पुण्य है, मेरा केवल धर्म है, मेरा केवल भजन है, मेरी केवल भक्ति है। जो प्रॉपर्टी, जो सामग्री जन्म जन्मांतर चलने वाली है वही मेरा है। शेष संसारियों का ऐसा मेरा नहीं है। हमारा पुण्य हमारा है, हमारा सत्कर्म हमारा है, हमारा भजन हमारा है। घर छोड़िए ना, शरीर हमारा नहीं है। न जाने कब तक धुक-धुकी चल रही है और किस क्षण बंद हो जाए। सांस रुक जाएगी चलते चलते। ये मेरा नहीं है। जिसको मैं मेरा कह रहा हूं ये भी मेरा नहीं है। तो मेरा है क्या? मेरा सत्कर्म है, मेरा पुण्य कर्म है, मेरा भक्ति भाव है, मेरा प्रभु चरणों में प्रेम मेरा है। ये मेरा, ये घट रहा और सब बढ़ रहा। असार सामग्री बढ़ रही है और सार से जीव दूर जा रहा है। क्यों? गलत। माया जीव ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। माया से जीव के गांठ बंध गई। ये मेरा है, मैं मेरा तू तेरा। अरे सिर फटोवल क्या है? ये बोध कराती है कथा। नहीं 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 नहीं, मेरा नहीं। मेरा तो बस प्रभु प्रेम मेरा है, सरकार के प्रति अनुराग मेरा है। ध्यान रखना होगा, पिछले जन्म का क्रमाण जो संचित है उसी से ये भगवान के भजन में मन लगता। भजन में मन यूं ही नहीं लगता। कई लोग आप कथा में लाइए, लाके बैठा दीजिए, आप बैठा के बगल में बैठ जाइए, पूरी कथा आनंद लेंगे। जैसे कथा पूरी होगी महाराज जय बोलेंगे। हाँ, बड़ी अच्छी कथा, क्या सुनाए? रुक्मिणी ब्याह चल रहा था। ले, राम कथा में कहां से माई आ गई? उनका दोष नहीं। अरे कथा में बैठकर भी कथा सुनाई पड़े, ये भी भगवत कृपा है साहब। बैठने के बाद भी कथा सुनाई नहीं पड़ती। नहीं, हाँ हाँ, कथा सुनाई तब पड़ेगी जब हमारी पर अति हरि कृपा होगी। अति हरि कृपा नहीं तो सुनाई नहीं पड़ेगी।
उम्र छोटी है, श्रोता बहुत देख लिया हूँ। आप 2000 सुनिए, 1000 सुनिए, अकेले 5 लोग सुनिए, लेकिन सुनिए श्रद्धा से। ये मानस अगम है किसके लिए? जिसमें श्रद्धा नहीं, जिसमें श्रद्धा है, उनके लिए तो क्या कहना। ये भक्ति पथ है।